पे अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। एक कहावत है कि एक पीढ़ी पेड़ लगाती है तो दूसरी फल खाती है। दशकों बीत जाते हैं पौधों को एक वन का रूप लेते लेते, पर मियावाकी की सहायता से आप 2-3 साल में एक घना वन उगा सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एकता नगर आने वाले पर्यटकों के लिए मियावाकी वन एक और आकर्षक स्थान है। यहाँ एक घना मियावाकी जंगल बनाया गया है और इसका नाम जापानी बोटनिस्ट डॉक्टर अकीरा मियावाकी द्वारा स्थापित तकनीक के नाम पर रखा गया है। मेरे लिए तो ये जगह विजिट करना मेरी पुरानी यादों को ताज़ा करने के बराबर था। अगर आप भी इस तकनीक के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस जगह की मुलाकात ले सकते हो। अब बारी थी जंगल सफारी करने की। एकता नगर में स्थित ये जंगल सफारी अत्याधुनिक जूलॉजिकल पार्क है। यहाँ आपको इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के अलग अलग देशों के बर्ड्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। जंगल सफारी के एग्जैक्ट सामने पेट्स जोन है, जहाँ कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहो तो आप इनके साथ फोटोज भी खिंचवा सकते हो। Later we visited cactus garden, where you see different types of cacti. These cacti are true miracles of adaptation. The main thought behind development of this cactus garden is to provide an experience of desert ecosystem. And trust me, it's worth visiting. कैक्टस गार्डन के जस्ट पीछे बटरफ्लाई गार्डन है, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 70 स्पीसीज के बटरफ्लाइज यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि हमें कुछ ही दिखे, मे भी आप अगर विंटर या मानसून में आओ तो आपको ज़्यादा बटरफ्लाइज दिख सकते हैं। एंड लेटर वी जम्प्ड इनटू द वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नज़दीक में है, जहाँ आपको मोर देन 22 lakhs ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 300 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ग्रो होते हैं। एंड हियर आई वुड से अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ आप फेरी राइड भी कर सकते हैं। इसका नाम है एकता क्रूज़। हम एकता क्रूज़ में सवार होकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर निकले थे। क्रूज़ की सफ़र कुछ सेफ्टी टिप्स से हुई। आगे की तरफ लाना है। यात्रियों के मनोरंजन हेतु यहाँ डांस भी होता है। पैसेंजर्स को भी मौका दिया गया कि वो भी स्टेज पे आए और डांस करें। यहाँ खरीदारी करने की साथ ही में पेट पूजा करने की भी सुविधा उपलब्ध है। एकता क्रूज आपको ऑन बोर्ड डिनर भी ऑफर करता है। अगर आप इसके लिए अलग से टिकट्स बुक करवाओगे तो आपको ये सौभाग्य भी प्राप्त होगा। इन एकता क्रूज one can enjoy the magnificent view of the tallest statue of the world from River Ganga. Now it's time to see the tallest statue of the world. मेरी फोटो गैलरी में मेरे द्वारा जापान में विजिट किए गए बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स, बड़े बड़े टावर्स, जापान का टॉलेस्ट स्टैच्यू, वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट स्ट्रक्चर की फ़ोटोज़ उपलब्ध है। अब इसके साथ जुड़ जाएगा मेरा द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड के साथ लिया गया फ़ोटो। सबसे पहले हमने बेस में स्थित म्यूज़ियम की मुलाकात ली, जहां स्टैच्यू से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही में आपको यहां भारत के लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। एंड देन वी वेंट टू व्यूइंग गैलरी, जो कि चेस्ट लेवल पे है। और फिर हमने वहां लेजर और साउंड शो देखा। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था
सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सरदार। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं। और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। स्वतंत्रता के स्वप्न के सच होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थीं। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही छेनी हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। It is indeed worth watching. In case if you visit Ekta Nagar or Statue of Unity, I insist, do not miss it. Next we visited was Unity Glow Garden. Unity Glow Garden in Ekta Nagar is probably the first glow garden in India, creating 1,000 reasons for joy and happiness. It has been developed with a glimmering array of installation, figures and optical illusions. Along with it, there are some more attractions like Dino Trail, Maze Garden. So अगर आप एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करने जाते हो तो इनफ टाइम लेके जाना, जिससे कि आप ये सारे प्लेसेस अच्छी तरह से देख सको। यह नीलकंठ धाम है, जिसे अक्सर पोइचा मंदिर, पोइचा स्वामीनारायण मंदिर या सहजानंद ब्रह्मांड कहा जाता है। यह पवित्र नदी नर्मदा के तट पर स्थित है। मंदिर के साथ साथ यहाँ सहजानंद यूनिवर्स और मनोरंजन पार्क भी है। मंदिर का मुख्य आकर्षण यह है कि हर शाम सूर्यास्त से ठीक पहले पोइचा मंदिर ट्रस्ट रथ यात्रा करता है। हाथी पर भगवान की मूर्ति और भजन कीर्तन, नृत्य, फूल और रंगों के साथ मंदिर का पूरा चक्कर लगाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ।